गत वर्ष के बजट में की गई पहल में काफी प्रगति हुई है और उनके लिए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त आवंटन किए गए हैं। The strengthening of health infrastructure, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना, महामारी की मौजूदा लहर के प्रति राष्ट्रव्यापी प्रतिरोधक क्षमता स्पष्ट रूप से दिख रही है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इसमें 60 लाख नई नौकरी सृजित करने और अगले 5 वर्ष के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरी सृजित करने की क्षमता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम संबंधी नई नीति लागू करने के संबंध में एयर इंडिया के रणनीतिक स्वामित्व हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के राजनीतिक साझेदार का चयन कर लिया गया है और LIC के सार्वजनिक निर्गम के जल्द ही आने की संभावना है। 2022-23 में अन्य के संबंध में भी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक नेफेड और राष्ट्रीय आस्ती पुनर्निर्माण कंपनी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, बजट 2021-22 में सार्वजनिक निवेश या पूंजीगत व्यय के प्रावधान में बहुत अधिक वृद्धि की व्यवस्था की गई थी। पूरे वर्ष के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके क्रियान्वयन का मार्गदर्शन किया है। इससे हमारे आर्थिक उत्थान को अत्यधिक लाभ मिलता रहा है। इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया जाना जारी रखा गया है। इसके लिए अमृतकाल जो भविष्य के अनुरूप और समावेशी है, जिससे हमारे युवा, महिलाएं, किसान, अनुसूचित जनजाति को सीधे फायदा पहुंचेगा। और दूसरा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो 100 सालों के भारत के लिए होगा और इससे बड़े सार्वजनिक निवेश समानांतर व्यवस्था की गई है और इसे PM गति शक्ति द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसे बहुविध दृष्टिकोण के साथ समन्वय से फायदा होगा। इस समानांतर ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए हम निम्नलिखित 4 प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं। PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। और चौथा, निवेशों का वित्त पोषण। PM गति शक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी पद्धति है। इस पद्धति का संचालन 7 इंजनों से होता है, जो कि इस प्रकार है: सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। ये 7 इंजन एक साथ मिलकर के अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। इन इंजनों की सहायता करने में ऊर्जा पारेषण, IT संचार, भारी मात्रा में जल और जल निकास तथा सामाजिक अवसंरचनाएं अपनी पूरक भूमिका अदा करती है। अतः इस उपागम को स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों का मिला जुला प्रयास होता है, ये शक्ति मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी तादाद में नौकरियां पैदा हो सकती हैं और सभी के लिए, विशेष तौर पर युवकों के लिए उद्यम के अवसर पैदा हो सकते हैं।